मौत के बाद घर सबसे ज्यादा बदलता है। पहले आवाजें मरती हैं, फिर हंसी और आखिर में आदतें। उस घर में भी सबसे पहले बच्ची की हंसी मरी थी। अब घर में कोई दौड़ता नहीं था, कोई पुकारता नहीं था, बस दीवारें थीं जो सब देखती थीं। कमरे में उसका सामान अब भी टंगा था, जूते अब भी दरवाजे के पास थे, लेकिन बिस्तर हर रात ठंडा रहता था, इतना ठंडा जैसे उस पर कभी कोई सोया ही ना हो। माँ हर रात उसके कमरे का दरवाज़ा खोलती, लाइट नहीं जलाती, बस अंधेरे में खड़ी रहती और फुसफुसाती, अगर तू कहीं है तो लौटा। उसे नहीं पता था कि कुछ चीज़ें सुन लेती हैं और वो जवाब देने में देर नहीं करती। रिचुअल रात को 2:13 पर किया गया, वो समय जब मंदिरों में घंटे नहीं बजते और शमशानों में लकड़ी जलना बंद कर देती है। वो समय जब दुनिया सांस तो लेती है लेकिन जिंदा नहीं लगती। मंत्र एक पुरानी किताब से पढ़ा गया, खून नहीं बहाया गया, लेकिन आंसू फर्श पर गिरते रहे और हर आंसू के साथ घर और भारी होता गया। कहा गया था, जो वापस आए उससे सवाल मत करना और आईने में कभी मत देखना। जैसे ही आखिरी शब्द बोला गया, घर के सारे दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए और उसी पल किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। फिर सीढ़ियों पर पैरों की आहट, 1 2 3 आहट ऊपर की ओर जा रही थी। कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल जैसी पहले थी, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी। माँ रोते हुए आगे बढ़ी। मेरी बच्ची ने सिर झुकाया, बाल उसके चेहरे पर गिर गए और बहुत धीरे बोली, माँ मैं भूखी हूँ। माँ किचन की ओर गई। पीछे से पिता की सांसें तेज हो गई, क्योंकि जैसे ही बच्ची ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आइरिस नहीं था, कोई सफेदी नहीं, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। पहली रात माँ ने नींद में करवट बदली और अचानक महसूस हुआ, बिस्तर के पास कोई खड़ा है। आंख खुली, वो बच्ची बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि उसकी सांस महसूस हो रही थी, लेकिन उसका मुंह धीरे धीरे फैल रहा था। हड्डियां चटकने लगीं और उसी फैले हुए मुंह से फुसफुसाहट निकली, माँ तुमने मुझे बुलाया था, पर मैं अकेली नहीं आई। माँ की चीख गले में ही मर गई। उसके बाद घर बदलने लगा। दीवारों से नाखून घिसने की आवाजें आती, छत से ऐसे लगता जैसे कोई रेंग रहा हो। आईने में अक्सर बच्ची पीछे खड़ी दिखती, जबकि असल में वो कमरे में कहीं नहीं होती। एक दिन पिता ने आईना देखा और जो दिखा वो उसकी बेटी नहीं थी। उसके पीछे बहुत सारे चेहरे थे, सब अलग अलग, सब गीले, सब मरे हुए, और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। पुस्तक दोबारा खोली गई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो मरा हुआ लौटता है वो रास्ता खोल देता है, और जो रास्ता खुलता है वो कभी बंद नहीं होता। उस रात बच्ची हंस रही थी, लेकिन आवाज एक नहीं थी, कई आवाजें एक साथ बोल रही थीं, अब ये घर हमारा है। सुबह घर खाली मिला, माँ नहीं, पिता नहीं, बस दीवार पर खून से लिखा था, छोड़ देना ही प्यार था। आज भी जो कोई उस घर के सामने से गुजरता है, रात को उसके दरवाजे पर 3 बार खटखट होती है, खट खट खट, और अगर कोई पूछे कौन है, तो अंदर से बच्ची की आवाज आती है, माँ दरवाज़ा खोलो। लेकिन अब उस दरवाजे के पीछे कोई माँ बाप नहीं है। मैं दीपक, सुनते रहिए मेरे साथ कहानियों और घटनाओं को। इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दें और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी को उसे सुनाएं जो सुनना पसंद करता हो।